फर्स्ट ईयर। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी, पेज नंबर है हमारा 236। 236 पे कल एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी 17 और 18, होपफुली आपकी हो गई होंगी। और अगर किसको प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। तो हम पेज नंबर 236 पे डेफिनेशन पढ़ेंगे। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली जैसे कि नाम से है कि इक्वली लाइकली, इक्वल चांस होना। कह रहा है कि व्हेन ईच आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस इज equally likely to occur as any other outcome, then the outcomes events are said to be equally likely. That is, two events E1 and E2 are equally likely if n E1 is equal to n E2. क्या कह रहा है कि when each outcome of a sample space is as likely to occur as any other outcome, कि जब किसी सैंपल स्पेस का कोई आउटकम उसके अक्कर होना मतलब उसका हम जब कहते हैं कोई रिजल्ट आना होने का सेम चांस हो जैसा किसी और इवेंट का जाए, तो हम कहते हैं कि ये इक्वली लाइकली हैं। दैट इज टू इवेंट्स E1 E2 आर इक्वली लाइकली इफ। कह रहा है कि हम इक्वली लाइकली होने तब भी कहेंगे जब एक इवेंट के नंबर इक्वल हो दूसरे इवेंट के नंबर। n होता है नंबर तादाद, E1 फर्स्ट इवेंट के और n E2 दूसरे नंबर के। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड इट हैज़ टू पॉसिबल आउटकम, दैट इज हेड एंड टेल, बोथ फेसेस आर इक्वली लाइकली। क्या कह रहा है कि अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमें पता है कि एक कॉइन के दो ही आउटकम होते हैं ना, या हेड या टेल। फॉर एग्जांपल अगर ये एक कॉइन है तो हम कहते हैं ये जो चांद तारा है इसको हम हेड कह देते हैं, हमारी मर्जी है हम इसको हेड कह देते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी ये मस्जिद बनी है इसे टेल कह देते हैं, या हम इसको हेड कह देते हैं और इसको टेल कहते हैं। तो चांस तो यही है ना कि दोनों, अगर हम एक कॉइन फेंकेंगे तो दोनों में से एक कोई आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों का अक्कर करने का या दोनों के वकूफ़ पजीर होने का चांस जो है इक्वल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसकी एक और एग्जांपल दे रहा है, व्हेन अ डाई इज रोल्ड 6 आउटकम में बी प्रोड्यूस, ऑल द 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर इक्वली लाइकली। इसी तरह कह रहे हैं जब आप एक डाई फेंकते हैं लूडो खेलने वाला काना, तो उसके 6 जो आउटकम होते हैं तो सबके आने का रिजल्ट आने का चांस इक्वल होता है ना। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो क्या है, हर एक के आउटकम का चांस इक्वल है। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ मैच बॉक्स और अ सिगरेट पैक और अ प्लेइंग कार्ड is thrown, we may have 6 outcomes but they are not equally likely. अच्छा, अब आगे हम इनके पास 2 एग्जांपल यहाँ तक रख लें, यही आप याद करें। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, हमारी है टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कह रहा है टू इवेंट्स E1 and E2 आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट और नॉन ओवरलैपिंग इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, दैट इज दे हैव नो सैंपल पॉइंट इन कॉमन। यानी कि दो आउटकम इकट्ठे नहीं आ सकते, वो ये बात कर रहा है। कह रहा है कि जैसे अगर हम एक कॉइन फेंकें तो एक कॉइन जब हम फेंक रहे हैं तो या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों इकट्ठे तो नहीं आ सकते ना हेड और टेल, क्योंकि एक कॉइन है उसकी एक ही साइड आएगी कोई भी। तो यही कह रहा है कि टू इवेंट्स E1 और E2 सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट, ये तीनों नाम है। हम उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं, डिसजॉइंट भी कह सकते हैं और नॉन ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। कहते हैं ऐसे इवेंट को हम डिसजॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन ओवरलैपिंग कहेंगे अगर वो एक टाइम में इकट्ठे अकर ना कर सके हैं। दैट है दे हैव नो सैंपल पॉइंट इन कॉमन, यानी उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। E1 अगर इनका इंटरसेक्शन लें तो वो 5 होगा, खाली सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वी हैव आइदर हेड और टेल बट नॉट बोथ, द इवेंट हेड और टेल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कह रहा है यही मिसाल दे रहा है कि अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसका हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन दोनों नहीं आ सकते, दोनों हेड और टेल इकट्ठे नहीं आ सकते। तो इवेंट हेड और टेल, तो इस तरह के इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। नंबर 2 कह रहा है व्हेन अ डाई इज रोल्ड द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज वी मे हैव वन एंड ओनली वन फेस ऑफ द डाई। इसी तरह अगर हम एक डाई फेंक रहे हैं तो हम उसके जो आउटकम आएंगे 1 2 3 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये इकट्ठे नहीं आ सकते एक डाई पे। ये नहीं कि एक ही दफ़ा में 1 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, एक दफ़ा में एक आउटकम आएगा। तो कह रहा है कि ये सारे आउटकम जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। फिर क्या है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इधर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका उलट होगा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें हम कह रहे हैं कि वो इकट्ठे नहीं आ सकते, और इसमें क्या होगा जब इकट्ठे आ सके आउटकम। ज़रा इसकी ऑपोजिट बात है। द टू इवेंट्स E1 and E2 आर सेड टू बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ज्वाइंट और ओवरलैपिंग इफ दे कैन अकर। इसको हाईलाइट करें, दे कैन अकर एट द सेम टाइम। कह रहा है दो इवेंट्स को हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ज्वाइंट और ओवरलैपिंग कहते हैं अगर वो अकर कर सकें, एक ही वक्त में इकट्ठे आ सकें। दैट इज दे हैव एटलीस्ट वन सैंपल पॉइंट इन कॉमन, यानी कम अज कम एक पॉइंट उनमें ज़रूर कॉमन हो, यानी उनका इंटरसेक्शन 5 हो। इंटरसेक्शन 5 ना हो, देखें E1 इंटरसेक्शन E2 नॉट इक्वल टू 5, यानी अभी खाली सेट नहीं होगा। इसको हाईलाइट कर लें। और ये भी कैन अक्कर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था कैन नॉट अक्कर, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैन अक्कर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी ड्रॉ कार्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इट कैन बोथ बी रेड एंड कार्ड एंड अ हार्ट कार्ड
व्हेन अराइव कह रहा है कि अगर आप एक कार्ड ड्रा करें, टोटल हमें पता है 52 कार्ड्स होते हैं, तो कह रहे हैं कि अब उसमें 2 खूबियाँ हो सकती हैं एक ही वक्त में, वो रेड कार्ड भी हो सकता है और वो हार्ट भी हो सकता है। कल जब आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरे कार्ड्स की डिटेल समझाई थी, पिछले पेज पे उसकी पूरी उन्होंने डायग्राम बना के उसको शो किया हुआ है। ये देखिए पेज नंबर 233 पे है ये। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। रेड में कौन कौन से होते हैं? हार्ट भी होते हैं और डायमंड भी होते हैं। तो अब ये 2 खूबियाँ इकट्ठी हैं, एक तो वो रेड है और एक डायमंड है। तो ये कह रहे हैं ये इकट्ठा होता है, या वो रेड हो सकता है, हार्ट हो सकता है, लेकिन रेड और स्पेड इकट्ठा नहीं आ सकता, क्योंकि रेड में है या डायमंड है या हार्ट है, और ब्लैक में है स्पेड या क्लब। अब ब्लैक अगर हम कहें ब्लैक के साथ डायमंड नहीं हो सकता कि ब्लैक भी हो डायमंड भी, ऐसी दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। ब्लैक के साथ स्पेड आएगा या क्लब आएगा। तो ये यहाँ पे अब इसने क्या कहा, कहता है कि अगर रेड कार्ड है तो हार्ट कार्ड भी हो सकता है। तो ये 2 खूबियाँ आ गई। तो इनके ये आपका हो गया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हेन वी रोल अ डाई, कह रहे अगर हम एक डाई फेंके उसके ये आउटकम होते हैं। तो लेट E1, हम कह रहे हैं E1 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो 2 3 5, और ऑड नंबर क्या है? 1 3 5। इसने सेपरेट कर लिए। अब इन दोनों में हम इंटरसेक्शन लें, तो ये देखें 3 और 5, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इन दोनों में 3 और 5 कॉमन है, ये आ गया। तो कह रहा है कि ये भी E1 एंड E2 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, इनका इंटरसेक्शन खाली सेट नहीं है, इनके दरमियान कोई चीज़ें कॉमन है। जब कॉमन होती हैं तो हम उसे कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और जब कॉमन कोई चीज़ नहीं होती तो हम उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट आ जाए एग्जॉस्टिव इवेंट्स। Exhaustive events to mutually exclusive events E1, E2 are said to be exhaustive if they constitute the entire sample space. देखिए अब ये पहला वर्ड क्या है? टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कि वो इवेंट के दरमियान कोई कॉमन चीज़ ना हो। जब हम उन्हें इकट्ठा कर दें या उनको यूनियन ले लें तो पूरी सैंपल स्पेस बन जाती है। कह रहा है टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स E1 एंड E2 आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव, इसको एग्जॉस्टिव कहते हैं इफ दे कंस्टिट्यूट द एंटायर सैंपल स्पेस, कि वो पूरी सैंपल स्पेस बन जाती है अगर उन्हें इकट्ठा कर। देखें E1 यूनियन E2 इक्वल टू S, S क्या है? सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ डाई इज रोल्ड, अब वो एग्जाम्पल ऊपर वाली इसने दोबारा लिखी है। E1 इसने क्या किया? ये इसने ले लिए प्राइम नंबर्स, ऊपर हमने ऑड नंबर्स, E1 ऑड नंबर ले लिए और E2 इवन नंबर ले लिए इनको, और जब इनका यूनियन लें E1 और E2, इनका यूनियन लिया तो ये पूरी आपकी सैंपल स्पेस आ गई S, और ये वाली चीज़ ये दोबारा ये आ गया आंसर। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो ये 5 आ जाएगा। तो हमने किस में कहा था 5 होता है? ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऊपर हमने पढ़ा कि इनका इंटरसेक्शन जो होता है वो 5 होता है। तो इसलिए जब एग्जॉस्टिव इवेंट्स की हमने डेफिनेशन बताई है तो हमने पहला वर्ड ये यूज़ किया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इनका हम यूनियन लेंगे तो पूरी सैंपल स्पेस आएगी, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 सेट आया। E1 E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फिर कह रहे हैं व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन्स टॉस करें तो ये सैंपल स्पेस बनती है। अब इसने E1 ले लिया है कि दोनों हेड है उस पर, E2 इवेंट ले लिया है कि एक हेड आया, और E3 इवेंट ले लिया, इनको अलग लगा लिया, दोनों टेल आई हैं। इनको जब हमने इकट्ठा कर दिया E1 यूनियन E2 यूनियन ले लिया, तो ये जो बनते हैं सैंपल स्पेस, ये S नहीं बनती, 2 पूरी S नहीं है, S में तो 4 आउटकम है, इसमें 3 आए हैं, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। और इनका इंटरसेक्शन तो 5 सेट है, लेकिन इनका यूनियन एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको? E1 एंड E2 आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फिर वो क्या कह रहा है? अगर हम इन तीनों को इकट्ठा कर लें E1 E2 E3, फिर हम इनको इकट्ठा कर लें तो इनके दरमियान तो कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ये 5 सेट है, लेकिन इनका यूनियन लें तो ये सैंपल स्पेस बनती है पूरी। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जब पूरी सैंपल स्पेस बनेगी ये वाला आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे E1 E2 एंड 3 आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फिर वो क्या कह रहा है कि व्हेन अ डाई इज रोल्ड, तो हमें सैंपल स्पेस ये आती है, ज़ाहिर एक डाई जब हम फेंकते हैं। अब ए इसने अलग कर लिया है ऑड इवेंट्स और ये ऑड इवेंट्स ले लिया, और ए बार यानी ये कम्प्लीमेंट क्या होगा? जो सैंपल स्पेस में से इस सेट में से हम इसको माइनस कर देंगे, ए कम्प्लीमेंट ये होगा ना, इसे कम्प्लीमेंट कहते हैं ना, ए बार जो ऊपर बना हुआ है इसे कहते हैं ए कम्प्लीमेंट, और ये क्या होता है? एस माइनस ए, यानी सैंपल स्पेस में से ये वाले पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे तो पीछे ये रह जाएंगे 2 4 6। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन लें, ए कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन, तो 5 होगा, और इनका अगर यूनियन लें ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, तो ये पूरी सैंपल स्पेस होगी। तो ए एंड ए आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ए एंड ए बार, ये क्या है? ए एंड ए कम्प्लीमेंट। इसको हाईलाइट करें, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ए और इसका कम्प्लीमेंट अगर हम लें तो ये आपका इनका ये ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट जो होता है 5 सेट होता है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि इफेक्ट ना होना, एक इवेंट के आने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
Two events E1 and E2 are said to be independent if the happening of one event does not affect the happening of the other event. E1 given by E2 is equal to E1. ये E1 इसे लगता तो डिवाइड है लिखा हुआ E1 डिवाइडेड बाई E2, लेकिन इसे पढ़ते हैं E1 गिवन बाई E2 इज इक्वल टू E1 एंड E2 गिवन बाई E1 इज इक्वल टू E2. यानी कि अगर हमें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, E2 अगर पहले हो चुका है, आंसर E1 ही रहेगा. और इसी तरह अगर कोई इवेंट E2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि E1 पहले अक्कर हो चुका है, आंसर E2 ही आएगा. तो हम ऐसे इवेंट्स को कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो इसका उलट क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट इवेंट. Dependent events, two events E1 and E2 are said to be dependent if the happening of one event affects the happening of the other. जब वो अफेक्ट करे उसकी हैपनिंग को, एक इवेंट की हैपनिंग दूसरे इवेंट की हैपनिंग को अफेक्ट करे, तो उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स. E1 गिवन बाई E2 इज नॉट इक्वल टू E1. अब ये E1 के इक्वल नहीं होगा. इसी तरह E2 गिवन बाई E1 नॉट इक्वल टू E2, ये होगा डिपेंडेंट इवेंट्स. यहाँ क्या नोट में क्या कह रहा है? व्हेन द सिलेक्शन ऑफ इवेंट इज विद रिप्लेसमेंट, तो इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट. जब विद रिप्लेसमेंट हो तो इंडिपेंडेंट होते हैं, और जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो उनको डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं. ये हाईलाइट कर लें, वैसे इसने किया हुआ भी है. ये ऑब्जेक्टिव वाइवा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं? जो विद रिप्लेसमेंट सेलेक्ट होते हैं. और डिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं? जो विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्ट होते हैं. अब ये भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसकी ये प्रॉपर्टीज नोट इसमें दी हुई है. ये इसने 3 वैल्यू दिए हुए पॉइंट्स. टू इवेंट्स हैड टू बी इंडिपेंडेंट कैन नेवर बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. कि इंडिपेंडेंट है तो जरूर वो कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे. टू इवेंट दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट. और अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर वो कैन नेवर बी म्यूचुअल, तो वो कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे. और अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट. यही बात इसने दोबारा घुमा के लिखी हुई है. पहले इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते. तीसरी बात क्या कह रहा है? टू इवेंट्स दैट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मे बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो दोनों हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं. बस यहाँ तक ये रखें लेक्चर. आपकी ये बन गई हैं 6 डेफिनेशन है बेटा, ये आपने याद करनी है 6 डेफिनेशन, और 3 टाइम लिखना है. 3 टाइम लिख के इसकी फ़ोटो आपने मुझे सेंड करनी है, ठीक है? फिर मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप. ओके, अल्लाह हाफिज़.